मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता, समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक बहुत ही विशेष ऑडियो वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय है आत्मा क्या है, मन बुद्धि शरीर क्या है और मैं कौन हूँ। ये बहुत विवेक से समझने वाला विषय है। इसमें मैंने सारे वेदों उपनिषदों का और जो महाअवतारी पुरुष हुए हैं जैसे नानक साहब, कबीर साहब और महात्मा बुद्ध और जितने भी और अवतारी पुरुष जिन्होंने आत्मा को, ब्रह्म को जाना है, उनके जो सिद्धांत से, जो उनका सिद्धांत रहा है, उसके सारे ज्ञान से और मैं अपने अनुभव से इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसको आप बार बार सुनो और इसको विवेक से समझो, और इसको समझ लिया तो आप पूर्ण, आपको आत्मज्ञान आत्मबोध हो जाएगा और आप ब्रह्म में, आत्मा में स्थित हो जाओगे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको जो वीडियो भेजी हैं, मैं उनको कह बार बार सुनो उनको, तो सारी वीडियो बार बार सुननी पड़ेगी। फिर आपको पूर्ण आत्मबोध, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और आपको इसी जन्म में निर्वाण और मोक्ष मिल जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें समझो कि पहले आत्मा क्या है, मन बुद्धि शरीर क्या है और मैं कौन हूँ। इसी में सारा अध्यात्म, सारा सिद्धांत, सारा वेदांत, सारा ज्ञान छुपा हुआ है, इन्हीं तीन चीज़ों में। क्योंकि सबको यही आज तक क्लियर नहीं होता कि आत्मा ब्रह्म क्या है। आत्मा ब्रह्म को ही सब भगवान समझते हैं और भगवान परमात्मा ऐसे अपने जो भी नाम दिए हुए हैं, वो आत्मा ब्रह्म में कुछ नहीं है। आत्मा ब्रह्म जो है, आत्मा जो है वो एक चेतन सत्ता है, सत्ता मात्र है, चैतन्य सत्ता है। जो भगवान हैं, जो परमात्मा हैं, वो सबके इष्ट होते हैं, जो जो दे लेके आते हैं और इस संसार में सबको अपने आदर्श से और अपनी सिद्धियों से सबको बताते हैं। और वो भी उसी आत्मा से, उसी चैतन्य से ही मतलब अपना जीवन चला रहे होते हैं। उसी चैतन्य आत्मा से, वो सत्ता से ही सबको बताते हैं और सबको उसी का ज्ञान देते हैं। तो जो आत्मा है वो सत्ता मात्र है, चैतन्य सत्ता है। उसको आप ये भौतिक संसार की ये जो चीज़ें हैं उससे भी समझ सकते हो भी आत्मा एक जल की तरह है। अब जल में जैसे आगे मतलब फेन हैं, बुदबुदे हैं, बुलबुले हैं, लहरें हैं, हैं जी, फिर बादल हैं, फिर ओस है, बर्फ़ है। तो जो सारे जल से आगे जितने भी फेन, बुदबुदे, लहरें सब बनते हैं, वो जल से बनते हैं। जल एक आगे सब सत्ताधारी है इन चीज़ों का। जल में ये कल्पना से दिखते हैं थोड़ी देर के लिए, जल, बुदबुदे, फेन, बादल, वो थोड़ी देर बाद फिर जल में लीन हो जाते हैं। तो जल इन सारी चीज़ों की सत्ता मात्र है। इसी तरह आत्मा जो है वो एक चैतन्य सत्ता है, जिससे ये सारा जगत, ये सारा ब्रह्मांड संसार, वो काल्पनिक जो है वो स्फुरित होता है। जैसे जल में बुदबुदे, फुल, फेन स्फुरित होते हैं, उसी तरह ये सत्ता मात्र चैतन्य में ये सारा ब्रह्मांड, सारी ये जो दृश्य जगत है वो स्फुरित होता रहता है। और उदाहरण के लिए जैसे सोना है, सोना जो शुद्ध सोना है उसको आप सत्ता मात्र समझ सकते हो इसी तरह। और उसके आगे जितने भी गहने हैं वो सब गहने सोने से ही बनते हैं और फिर आखिर में उनको भी मिटा के सोना ही शुद्ध रह जाता है। इसी तरह मिट्टी है, मिट्टी में जितने भी बर्तन, जितने भी मिट्टी के औजार, जितने भी सब कुछ मकान बनता है वो मिट्टी से बनता है, मिट्टी में आखिर में लीन हो जाता है। लेकिन मिट्टी में वो होता कुछ नहीं, वो कुछ समय के लिए दिखता है। जो मिट्टी में घड़ा बन गया, सकोरा बन गया, गिलास बन गया, हैं जी, तो ईंटें बन गई। तो जो मिट्टी है वो सब चीज़ों की सत्ता है। तो इस तरह आपने समझना है। और उदाहरण के तौर पे समझो भी जैसे स्क्रीन, फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, तो सिनेमा हॉल में, तो वहाँ जो स्क्रीन है वो एक सत्ता है। वो उस पे सारी फिल्म चलती है 3 घंटे की। उस फिल्म से चलने से जो स्क्रीन का पर्दा है उसको कुछ नहीं होता।
उस पर्दे पे फिल्म में आग के सीन भी चलते हैं, पानी के भी चलते हैं, गोलियां चलती हैं, लड़ाई चलती हैं, आग लग गई, सब कुछ। लेकिन बाद में पर्दा साफ का साफ रहता है। वो फिल्म चलती है, दृश्य दिखते हैं पर्दे पे, और वो पर्दे को कुछ नहीं होता। इस तरह आत्मा चैतन्य सत्ता है, जिसमें जो सारा ब्रह्मांड, सारे दृश्य जगत स्फुरित होते हैं, काल्पनिक होते हैं, दिखते हैं, और फिर कुछ समय के बाद वो पल पल बदलते रहते हैं दृश्य, वो हैं, और फिर वो उसी सत्ता में लीन हो जाते हैं। तो ये सत्ता मात्र है। इसको जैसे आप और उदाहरण के तौर पे, जो मैं आपको तब समझा रहा हूँ कि इसमें आपको कोई शंका न रह जाए कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। आत्मा ब्रह्म में कुछ नहीं है, ये वस्तु भक्ति क्रिया नहीं है। मैंने आगे भी वीडियो में बोला कि ये एक चैतन्य सत्ता है, एक चैतन्य ऊर्जा है, जो हर पल काल्पनिक दृश्य बना देती है, और काल्पनिक दृश्य से इसमें सारे रूप रंग दिखते रहते हैं, और वो रूप रंग दिखने से सब भ्रमित होते रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। तो वो अगर और समझना, जैसे जो मदरबोर्ड होता है कि फ़ोन का मदरबोर्ड है, जिसको इस पे सारे अंदर कंपोनेंट लगे हैं, एक लैपटॉप का, कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है। उस मदरबोर्ड के ऊपर सारे चिप्स लगे हुए हैं, हार्ड डिस्क लगी हुई है, रैंप लगी हुई है, सीपीयू चल रहा है, प्रोसेसर चल रहा है, और छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, सारा कुछ लगा हुआ है। लेकिन मदरबोर्ड नीचे जो है वो एक सत्ता मात्र है, उस पे सारे वो काम, वो मदरबोर्ड कुछ नहीं करता, लेकिन वो सबका आधार है, सबका आश्रय है, उसी पे सारे चलते हैं। और आपने कभी जो पीसीबी प्लेट होती है उसकी, जो मदरबोर्ड की, उस पे एक हरे रंग का एक डायग्राम सा सर्किट बना होता है, उस सर्किट के सहारे से ही सारे सारे वो कंपोनेंट फिर चलते हैं जो उस पर सर्किट पे लगे होते हैं। तो वो जो मदरबोर्ड है, जो सर्किट है, वो सारी चीज़ों का आधार है, आश्रय है। उसके बिना वो सारा कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन आपका चल नहीं सकता। तो उस मदरबोर्ड को, सर्क पीसीबी प्लेट को आप आत्मा का तरह समझ सकते हो कि वो सत्ता मात्र है। वैसे जो चैतन्य सत्ता, मैंने आगे भी, वो आकाश है, जो शून्य आकाश है, चारों तरफ हमारे ब्रह्मांड में कण कण में आकाश फैला हुआ है, यही है चेतन सत्ता। ये चेतन आकाश है, ये चेतन आकाश ही अंदर है, शून्य की तरह सब जगह अंदर, शरीर के अंदर भी जगह जगह अंदर शरीर में शून्य ही शून्य है, शून्य में ही नाड़ियाँ बनी हैं, उनमें स्थान होता है जो स्पेस बोलते हैं। अब देखो, शरीर के अंदर सांस लेते हैं, सांस की नाड़ियों में भी स्पेस है, तभी सांस चलता है। नाक के अंदर भी शून्य है, गले में भी, मुंह में भी अंदर खाली जगह। ये जो खालीपन है सब जगह अंदर, देखो एक पेट के अंदर, एक स्त्री के गर्भ अंदर बच्चा पैदा होता है, तो अंदर वो खाली जगह है पेट के अंदर, तभी उसमें एक बच्चा 9 महीने में फलता फूलता है ना। तो वो खाली जगह जो शून्य है, उसी चैतन्य में फिर एक नया बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये जो शून्य है, जो शून्य आकाश है, ये चैतन्य सत्ता है, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है। इसको समझना है, इसमें कुछ है नहीं। ये सारी चीज़ों को शक्ति देती है, सारी चीज़ें इसी के आश्रित हैं, इसी के आधार हैं, ये सबका आश्रय है। इसको आँखों से नहीं देखा जाता, आत्मा को, ब्रह्म को आँखों से, इंद्रियों से नहीं देखा जाता। ये अगोचर है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। इसका खुद को ही अनुभव होता है, इसको अपरोक्ष अनुभव बोलते हैं। ये चैतन्य सत्ता का जो सबका आश्रय है, उसको कैसे देख सकते हैं आप बताओ। जो आंखें हैं शरीर में, शरीर में आंखों से सारा शरीर दिखता है, पैर दिखते हैं, अंदर सारे अंग, लेकिन आंखों को नहीं कोई देख सकता, वो शीशे में देख सकते हो आप। इसी तरह आत्मा का अंदर, अपनी आत्मा का खुद ही अपरोक्ष अनुभव होता है वो हम ध्यान में, कि जब जो मेरा सारा शरीर है, सारी इंद्रियां हैं, क्योंकि उसी के आश्रित है, उसी के आश्रित सांस आ रही है, उसी के आश्रित हृदय धड़क रहा है, खून चल रहा है, अंदर सारा कुछ, अंदर सारी शरीर की क्रिया उसी के आश्रित हो रही है। तो उस चेतन सत्ता को, उसको आत्मा कहते हैं। ये अगर आपको समझ आ गई भी, ये आत्मा तो शून्य है, आत्मा तो शांत है, आत्मा निर्लेप है, वो किसी से बंधती नहीं है, असंग है, निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं आता, वो असंग है, वो सारी चीज़ों से वो किसी के साथ लिप्त होती ही नहीं। जैसे मैंने बोला ना, मदरबोर्ड जो है वो सारे कंपोनेंट से लिप्त नहीं होता। वो कंपोनेंट जो है, हार्ड डिस्क है, रैम है, वो सारे वो अपना अपना काम करते हैं। उसमें चेतनता, बिजली जो है वो काम करती है। उसके बाद
पहले मदरबोर्ड हो, फिर उसके बाद चेतनता आएगी तो वो सारे काम करेंगे। बिजली चलेगी उसमें तो वो बैटरी से सब बैटरी चलेगी तो काम करेंगे। इसी तरह ये चेतन, अंदर चेतना है, चेतना जैसे सूर्य है फिर उसकी किरण है। ये आत्मा की आगे चेतन शक्ति है, वो जो चेतना है वो घटती बढ़ती रहती है। वो चेतना आगे सारे कामों में लगती है, वही प्रकृति है। तो जो आत्मा है वो चेतना का भी आधार है, चेतना का भी आश्रय है। जब जो जो नींद को आप समझो, जो हमें हमारी तीन अवस्था रहती हैं शरीर की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो जागृत को, स्वप्न को, अंदर जब सोते हैं शाम को स्वप्न देखते हैं और फिर गाढ़ी नींद आ जाती है जिसमें कुछ भी तो जो नींद को और जागृत की चेतना को भी जानता है उसको आत्मा कहते हैं। जो इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है, जो साक्षी है इन तीनों का, करता कुछ नहीं। ये इसी के आधार पे सारी अपनी तीनों अवस्था रहती हैं। तो नींद को और जागृत की चेतना को भी जानने वाला, इसको उसको आत्मा कहते हैं। तो ये आपको कोई भी इसमें भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि आत्मा में और क्या भेद है। तो यही, इसी आत्मा में हमने टिकना, ये हमारा जो है शुद्ध स्वरूप है। हम वो आत्मा के चेतन अंश हैं। सारे जीव चेतन अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ठीक है ना। तो ये जो है, जो चेतन अंश है, उसी की तरफ हमारा ध्यान होगा तो हम अपने आत्मा में स्थित होएंगे। नहीं तो हम अपने बाहरी दृश्यों में लगे रहते हैं। उसी दृश्य में हमारा जन्मों जन्म से इतना अध्यास हो गया, उसको ध्यास बोलते हैं। तो वो हम दृश्य जगत में लेके जन्म मरण में पड़े हुए हैं, हमें अपनी आत्मा में स्थिति नहीं हो जाता। हमें ये पता ही नहीं लगता। यही सिर्फ गुरु बताते हैं और शास्त्र बताते हैं। ये अवतारी पुरुष जितने आए हैं वो यही इस धरती पे आके उन्होंने संदेश दिए। गुरु नानक साहब ने, कबीर साहब ने भी, अपने आत्म स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानो। तो उस आत्मा में स्थित होने से ही सारे शास्त्रों, वेदों में, उपनिषदों में यही ज्ञान दिया हुआ है कि आप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो। उसमें स्थित होते ही आप आत्मा में स्थित हो जाते हो। और फिर आपका ये जो अध्यास है, जो जो भ्रांति कल्पना बनी हुई है इस संसार की, ये तो वो सारी आपकी धीरे धीरे मिट जाएगी और आप इसी जन्म में निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। आत्मा में स्थित होकर आपका जन्म मरण नहीं होगा, आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। इसी के लिए अपना ये शरीर मिला है कि हम अपनी आत्मा, परमात्मा, आत्मा ब्रह्म को जान लें। और अब देखो, ये जो फिर आगे मन बुद्धि है ना जी, जो शरीर है ये क्या है? ये मन बुद्धि शरीर ही, इसी को समझना है इस वीडियो में। जो सबसे बड़ी भ्रांति बनी हुई है, लोग मन बुद्धि शरीर को ही अपना समझते हैं। उनको आत्मा का तो पता है, वो कहते हैं आत्मा ठीक है जी, हम आत्मा हैं, हम आत्मा है। लेकिन आत्मा की असल स्थिति भी नहीं पता लग रही और उसमें स्थित भी नहीं हो जाता। वो मन बुद्धि शरीर में ही टिके हुए हैं। लेकिन मन बुद्धि शरीर जो हैं, ये आत्मा में एक कल्पना से, ये बुलबुले की लहरों की तरह हैं। ये होते रहते हैं आत्मा में, ब्रह्म में। मन बुद्धि शरीर ये दृश्य की तरह हैं। तभी ये जमते मरते हैं, तभी ये स्थिर नहीं रहते। शरीर पल पल बदलता रहता है। देखो, गर्भ से लेके बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सारा और हर पल शरीर की बदलता रहता है। शरीर के अंग बढ़ते रहते हैं और बीमारी, सब परिस्थितियाँ आती रहती हैं। तो ये इसी तरह ये जो पल पल मन बुद्धि बदलते रहते हैं। मन बुद्धि कभी बचपन से लेके अब तक जो भी विचार आते हैं, ये बुलबुलों की तरह हैं। इसको बुलबुले समझना है, पानी में लहरों की तरह। ये पानी में लहरों की तरह मन बुद्धि शरीर है। जब आपको ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी ना, अरे मैं तो मन बुद्धि हूँ ही नहीं, ये तो मेरे मन बुद्धि एक लहरों की तरह हैं। ये मेरे आत्मा में प्रकट होते हैं, मेरे आत्मा में अपने आप प्रकट होते रहते हैं। तो फिर आप मन बुद्धि शरीर से आपका संपर्क टूट जाएगा, आपको आपका ध्यास हट जाएगा। अरे मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो उस आत्मा में मेरे को स्थित होना है। और आत्मा का कभी नाश होता नहीं है, वो अविनाशी है। और आत्मा निर्विकार है, उसमें कोई विकार आता ही नहीं। वो उसमें सुख दुख है ही नहीं, उसमें शोक है ही नहीं। फिर आप उसमें परम आनंद है, परम शांति है। जो आत्मा का स्वभाव है वो सम है। फिर आप सम में, आनंद में स्थित हो जाओगे। वो, और वो निर्लेप है, किसी से वो संग है। तो वो जब आपको, और ये मन बुद्धि जो है वो बुलबुल की तरह उसमें उत्पन्न होते हैं और यही जमते मरते हैं, यही सुख दुख भोगते हैं। और यही फिर दुख सुख का भोग करके
और सारे अपने आत्मा से दूर होते रहते हैं। और जन्मों जन्मों से यही हो रहा है कि हमारे में इतना अध्यास हो गया है जन्मों जन्मों से कि हम मन बुद्धि शरीर से ही जन्म मरण हो रहा है, सुख दुख भोगी जा रहे हैं, हमें आत्मा में स्थिति नहीं हो जाता। तो जब आपको ये ज्ञान, इसी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान बोलते हैं, यही अवतारी पुरुषों ने, इसी पे सारे अवतारी पुरुष स्थित होके अपनी आत्मा में स्थित रहे और वो सारे शरीर से काम भी करते रहे और हर पल वो अपनी आत्मा में स्थित रहते थे। यही वेदों उपनिषदों का मेन ज्ञान है कि मन बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं है। आप देखो ना, ये सारी नाशवान है, मन बुद्धि शरीर। ये जैसे बुलबुले उठते हैं, लहरें उठती हैं, बस वो पानी में से लहरें उठी और लहरों ने अपने को अपना अस्तित्व मान लिया और अब वो आपस में खेल रहे हैं। सारा संसार इसी तरह एक दूसरे में खेल रहे हैं। उनको ब्रह्म का ध्यान ही नहीं हो रहा कि ये सारी हमारे मन बुद्धि शरीर उस आत्मा चैतन्य सत्ता के आश्रय हैं और उसी में उत्पन्न हो ही जा रहे हैं, उसी में मरी जा रहे हैं। तो उसके मन बुद्धि के जब आप कल्पना से जो उठते हैं और आप कल्पना की भांति एक जैसे शीशे में परछाई दिखती है, इसी तरह ये आत्मा में मन बुद्धि शरीर परछाइयों की तरह पैदा होते हैं और वो बुलबुले लहरों की तरह फिर उसी में नष्ट हो जाते हैं। फिर आप धीरे धीरे आपका ध्यास खत्म होगा और आप अपनी आत्मा में स्थित रहोगे। बस इसी को योग कहते हैं, यही साधना है, यही निधि ध्यासन है कि आप हर समय अपनी आत्मा, अरे मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धि शरीर है ही नहीं, मन बुद्धि शरीर इसमें मैं बुलबुलों की तरह मेरे में उठते हैं, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा जन्म मरण होता ही नहीं, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकार हूँ। इस विचार को समझना है। फिर आपको वे विचार और विवेक से ही आपका अध्यास टूटेगा और ये अभ्यास से होगा। जब आप हर पल हर घड़ी इसी अभ्यास में रहोगे, अरे मेरा तो नाश होता ही नहीं, जन्म मरण होता ही नहीं, मेरे में सुख दुख है ही नहीं और मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। इससे फिर आपका अभ्यास होते होते ये अध्यास टूट जाएगा कि मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ। और यही आपका अध्यास देखो, अपने आप प्रकृति हमें जब गाढ़ी नींद आती है तो उसको सुषुप्ति बोलते हैं। गाढ़ी नींद में हमारा सारा मन बुद्धि शरीर सारे छूट जाते हैं। तो वहाँ कैसे छूट जाते हैं? गाढ़ी नींद में हम जब पड़े होते हैं तो हमें पता नहीं हमारा शरीर क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारा रूप क्या है। हमारे पास अगर चाहे कोई शेर बैठा हो, चाहे कुछ हो, हमें पता ही नहीं हमारे पास को कौन बैठा है। और गाढ़ी नींद में चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई जिसको फांसी होनी हो वो हो, चाहे राजा हो, वो गाढ़ी नींद में सब एक तरह ही सोते हैं। उनको ये नहीं पता होता मुझे सुबह फांसी होनी है, राजे को ये नहीं पता होता मैं राजा हूँ इस देश का। और एक गरीब को, एक सड़क पे सोने वाले को भी गाढ़ी नींद में उसको ये नहीं पता होता मैं कहाँ सो रहा हूँ। तो उस सुषुप्ति की अवस्था को ये प्रकृति अपने आप बताती है। अभी देखो तुम्हारी तीनों अवस्था हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत में जो आत्मा है ना, ये खुद ही प्रकट होके बुलबुले की तरह उसमें, तो ये खुद ही सारा जगत दृश्य देखती है और वो आत्मा अलग है इस दृश्य से। तो ये जागृत हो गई। और स्वप्न क्या है? स्वप्न में देखो वही आत्मा अपने चैतन्य शक्ति से अंदर एक अपना नया स्वप्न, नया संसार बना लेती है। इसको समझना है। वो नया स्वप्न में देखो सारे जीव जंतु रिश्तेदार सारे देश प्रदेश ऐसे ही बन जाते हैं अंदर। वो तो आप 1 घंटे का स्वप्न लेते हो, जितनी देर स्वप्न में रहते हो वहाँ आपका एक नया देश बन जाता है, नए वहाँ लोग रिश्तेदार, नए पशु पक्षी सारे, और नया आपका लेने देने, नई वहाँ सारे ही आप दृश्य नया बना लेते हो। वो दृश्य जैसे वो जब स्वप्न में दृश्य बनता है लहरों की तरह, बुलबुलों की तरह, और आत्मा उसका आधार है, वो आत्मा उसका आश्रय है। तो जैसे वो बनता उसी तरह वो ये जागृत में हमारा जो स्वप्न बना हुआ है, जागृत में भी हमें यही दृश्य दिखता है। और वो स्वप्न हमारा जागृत में टूट जाता है। ये स्वप्न, ये भी हमारा देह बदलने पे जब मृत्यु होती है जिसको, तो वो देह की, तो ये स्वप्न भी बदल जाता, फिर हम नया जन्म लेके नए रिश्तेदार बना लेते हैं। यही जन्म मरण। और सुषुप्ति में हमारा सारा कुछ ही लीन हो जाता है, वही प्रलय है। वो जो सुषुप्ति में की प्रलय की स्थिति है, वहाँ हमारे सारे दृश्य खत्म हो जाते हैं, वहाँ शुद्ध आत्मा अंदर रह जाती। लेकिन वो सुषुप्ति गाढ़ी नींद जो है ना, उसको अज्ञान कहा गया है, क्योंकि उसमें हमको स्वरूप का ध्यान नहीं होता कि हम आत्मा हैं, क्योंकि हम बेहोशी में चले जाते हैं। लेकिन उसमें हमें संसार, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों का कुछ, लेकिन अंदर चेतना चलती रहती। जो उस चेतना को जानता है ना, सुबह उठ के जब कहते हो आप, अरे मेरे को तो पता ही नहीं लगा मैं कहाँ सोया था, हैं मेरे को बड़ी गाढ़ी नींद आई, मेरे को कोई होश ही नहीं था, वो जो कहता है ना मेरे, वो चैतन्य है। उस चैतन्य को वो जागता रहता है गाढ़ी नींद में भी, वो सोता ही नहीं। वो तीनों वस्तुओं का आश्रय है।
तो उसको, वो जो चैतन्य सत्ता का आश्रय है, जो कहता है मैं गाढ़ी नींद में बड़े मज़े से सोया, उस चैतन्य सत्ता को दिन में बना के रखना है। कि मैं तो वही जो नींद में भी था, जो स्वप्न में भी मैंने अपनी दुनिया रच ली थी, तो मैं मन बुद्धि शरीर हुई नहीं। तो उस चैतन्य सत्ता को, उस आत्मा को जब आप दिन में भी 24 घंटे सिमरन में रखोगे तो फिर आपका योग सिद्ध हो जाएगा और आप ब्रह्म से, आत्मा से एक हो जाएंगे, और आपकी ये भ्रांति टूट जाएगी कल भी मैं मन बुद्धि शरीर हूँ। और फिर आप उसी तरह आपको, अरे मैं तो सतचित्त नंद स्वरूप हूँ, जो तीनों मेरी अवस्था को मैं जानने वाला हूँ। मैंने बचपन देखा, बुढ़ापा देखा, जवानी देखी, सारे दुख सुख देखे, लेकिन उसको कुछ होता ही नहीं, वो निर्लेप है। उस चीज़ को समझते ही ये विचार और विवेक से समझा जाता है कि मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ। ये तो बुलबुलों की तरह, पानी में बुलबुलों की तरह ये उठते हैं और यही मेरे को परेशान करते हैं। बस आपने इससे अलग होना है तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। और लेकिन इसके लिए जन्मों जन्मों का हमारा अध्यास बना हुआ है, इसको अध्यास बोलते हैं, क्योंकि झूठी कल्पना को, झूठे ज्ञान को अध्यास बोलते हैं। तो वो अध्यास बना हुआ, अब ये अभ्यास से जाएगा। अभ्यास क्या करना है कि अब मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसको करते करते फिर धीरे धीरे आपको हो जाएगा कि ये मन बुद्धि का सारा ज्ञान, सारी क्रिया, सारे योग सब मन बुद्धि के सब नाशवान है। उसको करने के बाद उसका आश्रय हमारी आत्मा है, चैतन्य सत्ता है। तो वो जब आपको हो जाएगा विवेक से, तो फिर आप अपने आप आपका आत्मा में स्थित हो जाओगे। और आखिरी समय में करते करते आपकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मेरे में कुछ होता ही नहीं। तो फिर आपका आगे जन्म मरण का वो बीज ही नष्ट हो जाएगा। फिर ब्रह्मविद ब्रह्मी भवत, तो वो आप आखिर में आप ब्रह्म के साथ एक हो जाओगे और जन्म मरण से मुक्ति हो जाओगे। इस जीवन में भी आप जीवन मुक्त होकर रहोगे। जब आपको आत्मा का पूरा बोध हो जाता है, आप आत्मा में स्थित रहते हो, फिर उसको जीवन मुक्त बोलते हैं। अभी वो जीवन मुक्त हो गया। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। जैसे जल में कमल अलेप रहता है ना, जल उसको छू नहीं सकता। तो ये ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर उसको मन बुद्धि शरीर के दुख सुख तो आएंगे जी, क्योंकि वो तो प्रारब्ध से हमने अपनी इच्छा कामना से जो मन बुद्धि से जन्म, पिछले जन्मों जन्म में शरीर लिया वो सुख। लेकिन वो हमारी आपको खुद ही महसूस होगा कि अरे आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं, आत्मा को तो मैं कुछ, क्योंकि जो जितनी भी सारी क्रिया हैं, जो योग की, भक्ति की, शरीर की, सारी ये सब मन बुद्धि शरीर की है। आप योग करोगे, ये पतंजलि जो, तो वो शरीर से करोगे, आसन लगाओगे, ये करोगे। आप भक्ति करोगे तो मन से करोगे, मन से मैं भगवान का भगत हूँ जी, पूजा पाठ करोगे, मंत्र जपोगे, वो मन से होगा। और जब आप क्रिया योग, कुंडलिनी योग करोगे, वो भी शरीर से और मन से होगा। आप अपनी चेतना को, मन को अपनी उसी उसी अंग पे कुंडलिनी योग करोगे तो वो मन। और जब आप साधना ध्यान लगाओगे तो वो बुद्धि से होगा। आप बुद्धि से बोल अपना ध्यान लगाने बैठोगे तो वो कुछ पल लगेगा। जितनी देर आप योग करोगे, जितनी देर भक्ति करोगे, जितनी देर आप ये साधना ध्यान करोगे, तो वो सब मन बुद्धि शरीर क्रिया से होगा। इससे तो हमको निकलना है। वो करी जाओ, आप कर करके आपको ये आखिर में फिर यही होगा कि अरे मैं तो चैतन्य सत्ता हूँ। इन सब का फल आपको धीरे धीरे यही ज्ञान होगा कि मैं मन बुद्धि हुई नहीं, क्योंकि ये तो जितनी देर मैं बैठता हूँ उतनी देर ये मैं कर लेता हूँ, फिर मेरे को एक और अहंकार हो जाए, मैं तो बड़ी साधना कर रहा हूँ, मैं योग करता हूँ। हमने इसमें से, क्योंकि आत्मा का इनसे संपर्क ही नहीं है, आत्मा इनसे निर्लेप है। आत्मा ये सब क्रिया योगों से अलेप है। तो उसमें हर वक्त समाधि रहती है। फिर जो ये जिसको ये आत्मज्ञान हो जाता है, उसकी हर तरफ समाधि रहती है, वो अचल समाधि बनी रहती है। हैं जी, वो उसको फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कबीर साहब भी, आंख ना मूंदू कान ना रूंदू, हैं जी, तनिक कष्ट नहीं दारूं, हैं खुले खुले हंसी हंसी देखूं, हंसी हंसी नहन सिधारूं। तो ये जो है संतो सहज समाधि भली है, तो उसकी 24 घंटे सहज समाधि रहेगी जी। फिर वो उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। हैं जी, तो उसी लिए आपको सहज समाधि में आत्मा का ध्यान करना है। और उस आत्मा के ध्यान से ही फिर आपको ये सब कुछ योग क्रिया भक्ति, ये सब आपके अपने आप छूटते जाएंगे और आप आत्मा में स्थित हो जाओगे। फिर आपको यही लगेगा अरे मैं तो वही हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। तो जो चेतन सत्ता है वो, उसको फिर तभी कहा जाता है जो तू है वही मैं हूँ। हैं जी, जब तू था तो मैं नहीं, मैं पैदा नहीं हुआ, और जब मैं हूँ तो तू जाहिर नहीं है।
जहाँ तो मैं रहती है जीव की, जहाँ वो तो फिर तू रहता है। तो तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तू ही तू है। तो अपनी उसी तरह जो चैतन्य सत्ता में है ना, फिर मैं वही हूँ, वही मैं हूँ। यही सारा ज्ञान अपने रमन महर्षि जी ने दिया कि मैं वही हूँ। हैं तो वही मैं हूँ, मैं कौन हूँ। तो जो मैं कौन हूँ उसको समझना है कि मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ। तो वो इसी आप वीडियो से समझोगे कि मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतन सत्ता हूँ। फिर आपको हर टाइम चेतन सत्ता का रहेगा। फिर वो कबीर साहब ने कहा ना, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। फिर आप जैसे लेटे रहो, पड़े रहो, जैसे मर्जी बैठे हो, आप हर वक्त अपनी आत्मा, अरे मैं तो चैतन्य सत्य, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना। बस इसी को ही हर वक्त ध्यान में रखें। यही महामंत्र है। इसी को सोहम कहते हैं, इसी को शिवोहम कहते हैं। सोहम में भी मैं वही हूँ, मैं वही शिव हूँ। तो उसमें रह करते करते मन बुद्धि से, शरीर से, अपनी ये काल्पनिक जगत से हटना है। फिर आप आत्मा में स्थित हो जाओगे। फिर तीनों अवस्था को देखने में आपको लगा अरे मैं तो इनसे नलरेप हूँ, मेरे में ये होता ही नहीं। तो इस चीज को समझते हुए आप जितना देखो पूजा पाठ ध्यान क्रिया कर रहे हो, वो भी सब उस आत्मा के आश्रय से ही हो रही है ना। ये पूजा पाठ ध्यान क्रिया योग ये किसके आश्रय से हो रही है? शरीर चल किस आश्रय से, सांसें किसके आश्रय से चल, वो आत्मा के आश्रय से चल रही है। वो आत्मा के, आत्मा तो ओमनी प्रेजेंट है। आप कहीं जंगलों में चले जाओगे, कहीं पहाड़ों पे चले जाओगे, या अपने कमरे में बैठे हो तो वहां भी वही आत्मा है। चारों तरफ आपके शून्य चेतन आकाश सब जगह है। उस चेतन आकाश में स्थित हो गए तो फिर आप चाहे पहाड़ों में जाओ ना जाओ, आपकी तो सब जगह आप ओमनी प्रेजेंट हो। तो इसलिए फिर आपको जो ब्रह्म ज्ञानी है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। जो भक्त हर भक्त हरे कृष्णा नाम जप करते हैं और भक्ति पूजा पाठ करते हैं वो भी प्रिय। लेकिन ज्ञानी तो स्वयं भगवान ने अपनी आत्मा कहा है तभी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो भगवान स्वयं बन जाता है ना, वो आत्मा ही है। फिर ब्रह्म ज्ञानी जो है वो ब्रह्म विद ब्रह्मी भवत। तो ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। तो वो आप इसी ज्ञान से बनोगे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं निर्दोष हूं। फिर और देखो सबसे बड़ी जो विडंबना है इसमें समझनी है, ये सारे जितने और ज्ञान है ना, जितने पंथों में, वो सब कहते हैं जी अपने मन को शुद्ध करो, ये योग करो, ये क्रिया करो, पूजा, मन शुद्ध हो जाएगा। और सारे भक्तों में सबको यही पड़ा रहता है जो कर, अरे हमारे काम तो जाता नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो जाते नहीं। अरे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पानी के बुलबुले में, हमारे मन बुद्धि में भी आगे बुलबुले हैं। इनको हमने हटाना, हटा हम सकते, ये तो अपने आप उठते हैं। जब अपने आप उठते हैं तो आप तो आत्मा तो इससे निर्लेप है। हमने इनके साथ संघर्ष करना ही नहीं है, ये बात समझनी है। जहां ये काम क्रोध लोभ मोह से तो आत्मा निर्दोष है, आत्मा में कोई दोष है ही नहीं, वो सम है, वो हर वक्त सम रहती है। जब आप तो फिर आपको इसको हटाने के लिए प्रबल योग, प्रबल साधना करने के लिए आप कर ही जाओ। आप जितना इनसे लड़ोगे, जितना विचारों से लड़ोगे, जितना ध्यान में बैठोगे, ये और उठेंगे, क्योंकि आप इनसे लड़ रहे हो कि ये हट जाए, मेरा काम हट जाए, मेरा क्रोध हट जाए, मेरी ईर्ष्या हट जाए यार। अरे ये तो किसी की नहीं हटी। पुराने पुराने इतने इतने संत, इतने इतने देवी देवता भी हुए हैं जिनका क्रोध हटा ही नहीं। भगवान परशुराम हुए हैं, आपने सुना उनको, उन्होंने क्रोध में 21 बारी क्षत्रियों की पृथ्वी से विहीन कर दिया, युद्ध कर करके 21 बारी क्षत्रियों को मार दिया। तो उनका वो क्रोध काम ये प्रकृति के हैं, ये आत्मा के नहीं है। तो और आप दुर्वासा ऋषि हुए हैं, उनको क्रोध जाता ही नहीं था, वो भी ब्रह्म ऋषि हुए हैं। तो ये चीज़ों से लड़ना नहीं है, इनसे लड़ना नहीं है, इनको इनको देखना है कि ये तो मेरे में उठते ही रहेंगे। इनसे हट के मैं तो निर्लेप हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं सम हूँ, मेरा मैं असंग हूँ। मैं जब शुद्ध स्वरूप हूँ तो आपको काम क्रोध लोभ मोह से लड़ना ही नहीं है। इस विवेक विचार से आपने इनसे हटते हुए, अपने मन बुद्धि से हटते हुए हर वक्त अपने चैतन्य आत्मा में स्थित रहना है। फिर आप इसी जन्म में, इसी में आप निर्लेप हो जाओगे और ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान में स्थित हो जाओगे। इसको समझे बिना आपका कोई ज्ञान टिकना नहीं है। आप जितनी मर्जी समाधियाँ करी जाओ, भक्ति करी जाओ, योग करी जाओ, आपको निर्वाण मोक्ष नहीं मिलना। आपको आप उस, क्योंकि आप आत्मा में तो जान ही नहीं रहे।
आप भक्ति करते हो तो द्वैत खड़ा हो जाता है, एक भगवान बन गए, एक आप भक्त बन गए, आप रो रहे हो, भक्ति कर रहे हो, चला रहे हो, वो भी करते, फिर आप अपनी चीजें मांग रहे हो, सुख संपदा मांग रहे हो, तो आत्मा में तो स्थिति नहीं हो आप, तो फिर वो कल्पना के दृश्य, कल्पना के जगत में खड़े हो भक्ति में भी। लेकिन जब आप भक्ति करते करते उसी अपने इष्ट से, गुरु से मांगते हो कि मेरे को आत्मज्ञान दो आप, फिर वो भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो आपको यही ज्ञान देंगे। फिर किसी गुरु से, किसी शास्त्रों से, किसी अवतारी पुरुषों से जो आपको ज्ञान मिलेगा, अरे तू तो आत्मा है, तेरे में ये क्रिया कर्म कांड है ही नहीं कुछ भी। तो फिर आप अपने चाहे कमरे में बैठे हो, लेटे हो, आप अपने ध्यान में मस्त हो आत्मा में, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आप हर वक्त आत्मा में स्थित हो और उसी से आपको मुक्ति मोक्ष मिलेगा, उसी से आप ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। क्योंकि ब्रह्म ही, और ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान, यही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म नहीं है, वो ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ज्ञान है, और ज्ञान से ही मुक्ति मोक्ष है। ज्ञानी और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ज्ञान और ब्रह्म एक ही है। और ये सारी योग क्रिया, ये भक्ति, ये सब ब्रह्म में, आत्मा में नहीं है, इसको समझो। कोई कहते ना रीढ़ की सीधी हड्डी करके बैठो जी, कुंडलनी योग करो जी, अरे वो तो सारी शारीरिक क्रिया है, इसमें आत्मा को कोई संबंध ही नहीं है इनसे। इनको करने से आपको धीरे धीरे, आपको अगर सिद्धियां करनी है, आपने सांसों पे कंट्रोल करना है, तो रीढ़ की सिद्धि करके बैठो, आप सिद्धियां ले लोगे काल्पनिक, वो भी मृत्यु के साथ खत्म हो जाए। वो रावण की भी खत्म हो गई सारी सिद्धियां, लेकिन रावण भी ब्रह्म था, फिर उसको पता था कि मैं तो ब्रह्म हूं। वो ज्ञानियों को, जो वो रावण भी ब्रह्म ज्ञानी था। तो इस ज्ञान से ही आपको मुक्ति मोक्ष मिलना है, और ज्ञान के प्रकाश से ही ज्ञानी को पता चलता है कि ये मन बुद्धि शरीर की कोई सत्ता नहीं है। इसको समझना है कि मन बुद्धि शरीर की, हमारी ये विचारों की कोई सत्ता नहीं है, ये काल्पनिक जगत है। जैसे जल में, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, बुलबुले उठते हैं पानी में, उस तरह इसकी ये मन बुद्धि शरीर की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता इसकी ज्ञान की है। और ये ज्ञान प्रकाश है अंदर, ये जो बाहर का प्रकाश है ना, भौतिक प्रकाश, इससे हमें दृश्य दिखते हैं, और ये ज्ञान के प्रकाश से हमें अंदर का फिर अंधकार खत्म होता है। जो कहते हैं ना अस्तो माँ ज्योतिर्गमय, कि हमें अंधकार से, वो ज्ञान के प्रकाश से फिर आप मोक्ष और मुक्ति के निर्वाण की तरफ जाओगे, और आपका अंधकार मिट जाएगा। तो ज्ञान के प्रकाश से चलना भी सत्ता केवल चैतन्य की है, बाकी सब इसमें कल्पना मात्र है। इस वीडियो में आपको मैंने यही समझाना था कि आप इसको समझो कि मन बुद्धि शरीर कल्पना मात्र हैं, इनका हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। और आपने इसीलिए बैठ के ध्यान लगाना है हर वक्त। जो मैंने अपनी चैतन्य सत्ता की, चैतन्य कौन है, हाँ जी, और चैतन्य भगवान कौन है, चैतन्य ब्रह्म, उसको समझो। मेरी आत्मा की वीडियो सुनो, आत्मा का स्वरूप क्या है, सारी वीडियो मेरी बार बार सुनो। फिर आप अपने सिर्फ यही ध्यान करना है बैठ के कि मैं तो सबसे निर्लेप हूँ, मैं संग हूँ, मेरे में कुछ है ही नहीं, मेरे को ध्यान और कोई करना नहीं, मेरे को तो ध्यान अपनी आत्मा स्वरूप को याद करना, सिमरन करना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। अगर आप राम राम भी बोल रहे हो, सोहम बोल रहे हो, जो भी मंत्र, उसको यही समझ रहे, ये तो मेरी आत्मा का नाम है, मैं उस ब्रह्म का नाम है, चेतन सत्ता का नाम है, उस सत्ता से मैं अपने आप सिमरन कर रहा हूँ, मैं किसी बाहरी को नहीं याद कर रहा, नहीं तो फिर आपका द्वैत बना रहेगा। तो इस चीज को समझना है। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये वासना जन्म सताए, इसके साथ संबंध नहीं बनाना अपना, इसके साथ लड़ना नहीं भी ये हट जाए, ये हटेंगे, ये तो फिर आपके स्वरूप में स्थित होने से अपने आप हटेंगे। और इसीलिए जैसे कहते हैं ना, किसी भक्त ने पूछा भी महाराज ये हमारे इतने, अगर कोई जिसमें पांच पांच छेद हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, वासना के, राग द्वेष के, इस घड़े में इतने छेद हों तो उसमें पानी टिकता ही नहीं है, उसमें ध्यान ज्ञान टिकता ही नहीं है। तो वो गुरु कहते भी उसका क्या, तो कहते उस छेद वाले घड़ों को तुम पानी में डुबो के रखो हर वक्त। तो जब पानी में, घड़े में चाहे 10 छेद हों, उसको आप पानी में डुबो के रखोगे, समुद्र में, कुएं में, तो वो पानी के साथ ही वो भरा रहेगा। जब उसको उसमें से निकालोगे तो पानी निकलेगा ना छेदों में से, उसको निकालना ही नहीं है, वो अपने आप छेदों में से जो पानी भी रिसी जाए तो वो, लेकिन घड़ा पूरा ऊपर तक लबलब भरा रहे। तो अपने को हर वक्त आत्म स्वरूप में, आत्म ज्ञान में भर के रखना है। फिर आपको ये काम क्रोध लोभ सारी वासना जन्म जन्म, और इसके लिए कृपा मांगनी है। आपने जो भी गुरु धारण किया, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हो, देवी को, राम को, कृष्ण को, गुरु को, शिव को, उनसे कृपा मांगे। वो उसकी कृपा से ही आप इस ज्ञान में टिकोगे, और उनकी कृपा से ही आप में ये सारी वासना राग द्वेष काम सब जाएंगे।
वो अपने, क्योंकि ये काल्पनिक है, इनका अस्तित्व भी नहीं है। जब आप एक पावर के, सुपर पावर के साथ जुड़ जाते हो तो उसमें निकलने वाली चिंगारियाँ अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाती है। और लेकिन जब आप मन बुद्धि शरीर समझोगे तो फिर ये अपना पूरा असर दिखाएंगे। फिर आपको दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, फिर आप रोओगे, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे मैं। तो इसको कोई गुरु नहीं छुड़ा सकता। ये तो आपको गुरु की कृपा से ज्ञान होगा, इष्ट की कृपा से, ये ज्ञान से सारी कल्पना छूटेगी मन बुद्धि शरीर की, विचारों की। फिर आप अपने आत्मा में, चेतन सत्ता में स्थित हो जाओगे। तो जब चेतन सत्ता का देखो बोध नहीं होता ना, तो ये अपने आप एक काल्पनिक जगत भाषित करने लग जाता है। ये चेतन सत्ता में ये सारे संसार दृश्य जगत दिखने लग जाते हैं, जैसे स्वप्न में बना लेता है ये अपना दृश्य जगत। इस बात को समझना है। जैसे अगर खाली जमीन पड़ी हो ना, तो उसमें घास फूस अपने आप उगाता है, और अगर उसकी उसके उसका उस पर हल चलता रहे तो फिर आप उसमें जो मर्जी फल फूल लगाओ। इसी तरह ये जो शरीर है, मन बुद्धि है, इसमें अपने आप संसारिक कल्पना से जगत उठने लग जाता है। और ये आत्मा में भी ये मन बुद्धि शरीर उठते रहते हैं कल्प। इस बात को इस वीडियो में समझना है जो मैंने बनाई, कि मन बुद्धि शरीर ये सब कल्पना मात्र हैं, पानी में लहरों की तरह हैं, इनके साथ चिपटना नहीं है। हम जन्मों जन्मों से इनसे चिपटे हुए हैं, तो जन्म मरण हो रहा है। इनसे आप जैसे ही हटोगे, जैसे ही आप आत्मा में स्थित हो जाओगे, तो आपको खुद ही पता लगेगा, अरे ये मैं तो इन सब से अलग हूँ। आप देखो, एक ध्यान में भी अगर आप बैठते हो, जब मन बुद्धि को स्थिर करके बैठते हो, कोई भक्ति करने बैठते, तो आप देखो आपका मन भक्ति कर रहा है, बुद्धि आपका कुछ और विचार कर रही है। शरीर में आपकी कोई और, अगर कोई चींटी चढ़ जाए कोई, अगर, तो आप शरीर में उसको चींटी हटाने, अगर आपके ध्यान करते कोई बेल बजे तो आपका बेल की तरफ भी ध्यान होगा, अरे कोई आ गया, अरे मेरे बेटे ने आना। तो वो सारी चीजें आपके अंदर, मन भक्ति भी कर रहा है, मंत्र भी जप रहा है, और बुद्धि ध्यान भी लगा रही है, और फिर आपके और अंदर से विचार भी चली जा रहे हैं। आप सबको, जो इन सबको देखने वाला है, जिसकी सत्ता से ये सारे काम कर रहे हैं, अंदर मन भक्ति कर रहा है, बुद्धि ध्यान लगा रही है, विचार कर रहा है, मन बुद्धि शरीर अपने काम कर रहा है, सारे उस चेतना को जो जानने वाला वो आत्मा है। उस आत्मा में स्थित होना, अरे मैं तो इन सब से परे हूँ, मेरा इन सब के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर आप धीरे धीरे अपने आत्मा में स्थित रहोगे, और आप इसी जन्म में आप अपने आत्मा में स्थित होकर निर्वाण और मोक्ष में आप स्थित हो जाओगे। ये वीडियो मेरी इसीलिए लंबी होगी, और आप परम आनंद, परम शांति में स्थित हो जाओगे, क्योंकि आत्मा में कोई शोक ही नहीं है जी। आत्मा में तो निर्लेप है, संग है जी। तो वो फिर आप अपना कल्पना जगत से हट जाओगे, और आपको खुद ही लगेगा, अरे ये तो मैं सारे ध्यान जो भी करता हूँ, क्रिया जो करता हूँ, तो उससे अलग हूँ मैं तो। बस वो अलग अनुभव करना, वो अलग ही साक्षी है, अलग ही चैतन्य है, अलग ही ब्रह्म है, अलग ही आत्मा, और वो तुम खुद हो, वो आप खुद हो। उस आप में, शिवोहम में, सोहम में स्थित होना है। तो फिर आप इसी जन्म में निर्वाण, उसी में सारे अवतारी पुरुष स्थित हुए हैं। वो मन बुद्धि इंद्रियों से, इस कल्पना जगत से परे रहते थे। नहीं तो आप कल्पना कर करके सुखी दुखी हो ही जाओ, फिर आपको कोई ज्ञान नहीं टिकना। वो कोई आपका वही छेदों वाले घड़ों में से पानी, जितना ज्ञान लिया, जितनी भक्ति करी, वो निकल जाएगी, फिर जन्म मरण खड़ा है जी। तो ये, इसको आप समझो। वीडियो तभी लंबी हो गई क्योंकि मेरा था कि आपको मैं इसी कल्पना जगत से छुड़ाना था, मन बुद्धि का यही इसमें समझाना था कि मन बुद्धि जो सारे विचार है, कल्पना है, ये हमारी आत्मा में लहरों के, हमारा इनके साथ कोई संग नहीं है। तो इस बात को समझो और अपनी आत्मा में स्थित होवो, और इसी समय, इसी क्षण आप निर्वाण में, ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मी भवत। फिर आपको कहीं आने की, जाने की जरूरत, जहाँ बैठे हो वहीं ब्रह्म हो, वहीं आप आत्मा हो, वहीं आप पूर्ण परमात्मा हो। इसी के साथ आपका निर्वाण हो जाएगा, और इसी जन्म में पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण विश्राम में स्थित रहोगे, और आपका इसी जन्म में निर्वाण और मोक्ष हो जाएगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।